हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ सैम्पल पेपर 2023-24 के लिए। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन पेपर में यानी कि जो आपका मैथ का पेपर होगा 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 मार्क्स। उसके बाद इसका जर्नल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस या जर्नल ओवरव्यू में आपके पास 5 सेक्शन होंगे, A, B, C, D और E। सेक्शन A 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें 1 से 18 MCQ और 19 और 20 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक आपका नया ऐड किया गया है इस साल। उसके बाद सेक्शन B, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो 21 से लेके 25 तक क्वेश्चन होंगे इसमें। उसके बाद सेक्शन C शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक। उसके बाद सेक्शन D लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 32 से लेके 35 तक। तो अब क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं और आपको सॉल्यूशन करवाते हैं इनका। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन A। तो सेक्शन A यानी कि MCQ और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स के बीच क्या होगा। देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली 1 रैशनल नंबर। ऑप्शन C देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एंड ऑप्शन D देयर आर ओनली रैशनल नंबर एंड नो इरेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं है, केवल एक परिमेय संख्या है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं, या फिर ऑप्शन D केवल परिमेय संख्याएं हैं और कोई अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो अगर मान लो आप कोई भी 2 नंबर्स मान लो रैशनल नंबर्स, लेट्स से 2 और 6 मान लेते हैं, तो इनके बीच क्या क्या एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहली बात, इनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। कैसे? 3, उसके बाद 4/4 नहीं, लेट्स से 5/2। इसी तरह से इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होगा। अब ऑप्शन D भी सिमिलर लग रहा है आपको, नो इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे 2 और 6 के बीच इरेशनल नंबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। जैसे √5, √7 ये इनके बीच में तो है, और ज़रूरी थोड़ी आपको 2 और 6 ही लेना है। लेट से 1 और 1000 ले लो, इसके बीच में इरेशनल नंबर भी तो होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो ऑप्शन D तो यहाँ से कट जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, angles of a triangle are in ratio 2:4:3, the smallest angle of a triangle is। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। तो जो टोटल सम होता है एंगल्स का एक ट्रायंगल में, वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब अगर हम इनको ऐड करें, लेट से ये मान लिया हमने एंगल 2x, ये 4x और ये 3x, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 और 3 9, यानी कि 9x बराबर है 180, तो x बराबर हो जाएगा 20। और यहाँ पे 2x है, यानी कि 20 दूनी 40, तो पहला एंगल 40, 20 चौके 80 और 20 तिया 60। तो सबसे छोटा कोण बताना आपको, स्मॉलेस्ट एंगल बताना है, तो वो क्या होगा हमारे पास? 40। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन B 40 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। या फिर निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्व सांगमता की कसौटी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस के लिए एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारे पास? एक तो होती है हमारे पास साइड साइड साइड, दूसरी होती है हमारे पास साइड एंगल साइड, तीसरी होती है एंगल साइड एंगल, चौथी होती है एंगल एंगल साइड, और पांचवी होती है RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो इनके अलावा जो बच गई वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? C साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कॉन्ग्रुएंस के लिए। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4th, two sides of a triangle are of length 5 centimeter and 1.5 centimeter. The length of third side of a triangle can't be. एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई नहीं हो सकती। तो जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास, देखो लेट्स से थर्ड साइड सी, तो वो पहली दो भुजाओं के सम से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 5 + 1.5 इससे छोटी, और इन दोनों के डिफरेंस यानी कि 5 - 1.5 इनका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इनके डिफरेंस की, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 5 में से 1.5 गया यानी कि 3.5, तो 3.5 से बड़ी और 5 और 1 6.5, 6.5 से छोटी, तो इनके बीच में वैल्यू लाई करेगी। अब देख लो इससे बाहर कौन सी वैल्यू लाई कर रही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3.4। 3.8 भी इसके बीच में लाई कर रही है, 4.1 भी और 3.6 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री, 90 डिग्री एंड 75 डिग्री। 4th एंगल इज, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90, 75 है, चौथा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल सम क्या होगा हमारे पास एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल के, तो वो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब हमें 3 एंगल गिवन है, तो इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360 में से, तो चौथा एंगल आ जाएगा। तो 360 - 75 + 90 + 75, तो ये हो जाएगा 360 - 75 और 75 150 और 150 और 90 240, तो 360 में से 240 गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आंसर, ऑप्शन डी 120 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है, ट्रू है या फॉल्स। तो ये हमारे पास एक सर्कल, मान लेते एक कोर्ड है एक, तो जो ये एंगल बनाएगी सेंटर पे, सेम कोर्ड अगर और डिफरेंट साइड से भी एंगल बनाएगी तो वो एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर इसकी लेंथ लेट से L, तो ये भी L, तो ये एंगल सेम होगा हमारे पास, तो ये क्या हमारे पास ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज 10, बेस 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल लोगे, परपेंडिकुलर। 10 का स्क्वायर 100 - 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 36, और इसका स्क्वायर रूट करोगे 6, तो ये क्या आ गया 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास 8 और हाइट 6, तो 8 × 48, 48 का हाफ 24, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए क्या होगा इसका एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, इन अ कोन इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल्ड द वॉल्यूम विल बी। एक शंकु में यदि त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयतन होगा। सबसे पहले आपको इसके लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए, कोन का क्या होता है 1/3 πr² h। अब इन्होंने कहा कि रेडियस तो हमने आधी कर दी यानी कि 1/2, और हाइट डबल कर दी यानी कि 2 ट्वाइस कर दी। अब इसमें पुट करोगे आप, देखो 1/3 और पाई तो सेम ही रहना क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, r² और h पे डिपेंड करेगा ये, तो 1/2 का स्क्वायर और इंटू 2h, यानी कि 1/4 इंटू 2 विच इज 1/2। तो जो पहले हमारे पास वॉल्यूम था उसका 1/2 आ जाएगा ये, यानी कि जो वॉल्यूम हो कितना हो गया हाफ, तो आधा हो जाएगा वॉल्यूम हाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास 130 से 150 इज। वर्ग 130 से 150 का वर्ग चिन्ह है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि क्लास मार्क आपके पास क्या होता है, ये होता है लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइड बाय 2, यानी कि 130
प्लस 150 डिवाइड बाई 2 विच इज 140। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 140। ये डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड था। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन हमारे पास, टू ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिस्टोग्राम को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये टेबल दी हुई है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 से 45 इज, हिंदी में बारंबारता बटन दिया हुआ हमें का एक आयत चित्र खींचने के लिए वर्ग 25-45 की समायोजित बारंबारता क्या होगी। तो इसके लिए जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मिनिमम क्लास साइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिमम क्लास साइज इनटू में फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास और डिवाइड बाय क्लास साइज। तो मिनिमम क्लास साइज क्या आपके पास, मिनिमम क्लास साइज 5, तो यानी कि 5 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास हमारे पास 25 से 45, इसकी फ्रीक्वेंसी है 8 और डिवाइड बाय क्लास साइज गिवन फ्रीक्वेंसी का। तो गिवन फ्रीक्वेंसी 25 से 45, इसका क्लास साइज क्या होगा, 45 में से 25 गए 20, तो यह आ जाएगा 8 पंजे 40 डिवाइड बाय 20 विच इज 2। ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मिनिमम क्लास साइज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन क्लास, यानी कि गिवन क्लास ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी, और डिवाइड बाय क्लास साइज ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी, सॉरी गिवन क्लास के लिए होगा ये, क्योंकि ये क्लास है। तो गिवन क्लास के लिए कितना है क्लास साइज, तो ये है हमारे पास 20, तो 5 इंटू 8/20 विच इज 2 हमारे पास इसका आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारे पास क्या इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है 1। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो सबसे छोटी होल नंबर या पूर्ण संख्या क्या होगी हमारे पास 0, तो इसके लिए तो आंसर क्या हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की क्यूब। 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की क्यूब में एक्स स्क्वेयर का गुणांक होगा, तो एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास, इसका गुणांक क्या है -1 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0। x बराबर 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर मान का मतलब क्या है कि x बराबर 0 को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और जो आपके पास वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो x 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3, किसी की मल्टीप्लाई 0 से 0, ये भी 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन whose रेडियस इज r बाई 2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 और ऊंचाई 2l है होगा। तो देखो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया जर्नल में क्या होता है हमारे पास पाई r प्लस l। अब यहाँ पे रेडियस की जगह पे इन्होंने r/2 यानी कि रेडियस हाफ कर रखी है तो r/2 और r/2 प्लस स्लैंट हाइट 2l, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पाई r/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो r प्लस 4l डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे देखो इन्होंने एलसीएम नहीं ले रखा क्योंकि डिवाइड बाय 4 कहीं पे नहीं है, यानी कि इन्होंने ये 2 को अंदर ले गए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पाई r, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी यानी कि r/4 प्लस 2l/2 यानी कि l, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया
पाई आर एल प्लस आर बाय 4, ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर बाय 4, विच इज ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे भी कर सकते थे, अगर ऑप्शन में होता तो आप 2 को बाहर एलसीएम लेके और बाहर निकाल सकते थे, जैसे मैं कर रहा था, लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, इन ट्रायंगल ABC, BC is equals to AB and angle A is equals to 80, then angle B is equals to 80, then angle A is equal to, यानी कि एक त्रिभुज ABC में BC AB के बराबर है, एंगल B 80 है, तो एंगल A बताना है। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया ABC, हमें गिवन है BC और AB बराबर है, BC और AB बराबर है। अगर दो साइड बराबर हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल, यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ये और इसके कोरस्पोंडिंग एंगल ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर। और एंगल भी आपको गिवन है 80 डिग्री, तो एंगल A बताना है। टोटल सम क्या होता है एंगल्स का ट्रायंगल में 180, किसके बराबर होगा 80 प्लस थीटा 2 थीटा, तो 80 इस तरफ माइनस हो जाएगा, यानी कि 180 में से 80 गया 100 बराबर है 2 थीटा, तो थीटा बराबर आ गया 50। तो यहाँ पे थीटा क्या है एंगल A, तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई 50। उसके बाद सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होगा हमारे पास 360 डिग्री, और वहीं ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17th, ABCD is a cyclic quadrilateral such that AB is diameter of a circle circumscribing it and angle ADC 140 डिग्री, then angle BAC is equals to, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB के परिगत वृत्त का व्यास और एंगल ADC 140, तो एंगल BAC हमें बताना है। तो BADC हमें क्या निकालना है एंगल BAC, तो BAC कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब हमें डायमीटर गिवन है AB, अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD, तो हमें गिवन क्या है एंगल ADC 140, ये एंगल 140 डिग्री, और एंगल BAC हमें निकालना है, तो BAC यानी कि ये एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो डायामीटर है वो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, एंगल मेड बाय डायमीटर टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 90 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180, अगर ये 140 है तो ये हमारे पास क्या आएगा 40 डिग्री। अब अगर आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल हमने निकाल लिए, एक एंगल बचा है और वही हमें निकालना है। तो 180 डिग्री बराबर होगा 90 प्लस 40 प्लस एंगल BAC के, तो 9 4 13, यानी कि 180 में से 130 गया, कितना बच गया 50, तो 50 आ गई हमारे पास वैल्यू एंगल BAC की। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। बस इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, एक तो जो एंगल है डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया वो 90 डिग्री होगा, दूसरी बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ओपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर, जो एंगल है सेम सेगमेंट में सर्कल के वो क्या होंगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण डैश होते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्कल सेम सेगमेंट में मान लेते हैं, ये हमारे पास एक कोड है, तो ये यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी, लेट्स से थीटा, ये सेम कोड यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये एंगल बनाएगी सेम सेगमेंट पे वो क्या होता है हमारे पास इक्वल, यानी कि सभी कोण बराबर होते हैं। इस केस में मान लेते ये ऐसे भी बनाएगी एंगल, तो ये एंगल भी थीटा
ऐसे बनाएगी तो ये एंगल भी थीटा, ये लेंथ बेस सेम होना चाहिए, तो सभी एंगल क्या होंगे, सेम सेगमेंट पे बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, एजर्जन और रीजन वाले क्वेश्चन अभी ऐड किए गए हैं इस सेशन में। तो एजर्जन हमारे पास इफ √2 हमें गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है, तो हमसे कह रहा है कि √5 बराबर होगा √2 प्लस √3। उसके बाद रीजन गिवन है कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अभिकथन अगर √2 बराबर है, √3 बराबर है, फिर √5 बराबर होगा √2 प्लस √3। और तर्क क्या दिया है इसमें कि जो पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक है संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होता है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, पहले एक एक स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो पहला एजर्जन देखो आप, √2 की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, √3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि √5 बराबर होगा √2 प्लस √3 की। क्या ये बात सही है? आप कहोगे नहीं है सर, क्यों? क्योंकि √5 की वैल्यू कहाँ अप्रोक्स करती है, अगर आप √4 करो तो आ जाएगा 2, और अगर आप लेट्स से √9 करो तो ये क्या आ जाएगा 3। तो √5 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.414 और 1.732, 732, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3, ये तो 3 से भी बड़ी वैल्यू हो गई। और एक्चुअल में सो √9 की वैल्यू 3 होती है, तो उससे तो छोटी ही होगी √5 की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगर आपको रूट वैसे निकालना आता है, √5 की वैल्यू वैसे निकाल सकते हो, तो आप देख सकते हो कि इनकी वैल्यू जो √5 की वैल्यू आएगी वो 2.25 अप्रोक्स आएगी, जो कि इन दोनों के इंडिविजुअल सम के बराबर नहीं है। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहला असर्जन है, ये हमारे पास क्या है, रोंग। अब रीजन देखो, रीजन की स्टेटमेंट देख लो आप पहले कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एग्जिस्ट करता है, ये तो बात सही है। तो यानी कि पहले तो आपको देखना है, देखो ए फॉल्स, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, गलत। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत। ए इज ट्रू, ए तो गलत है, ये भी गलत। तो बच्चा क्या, ऑप्शन डी, कि हमारे पास ए फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू। यानी कि आपको इंडिविजुअल स्टेटमेंट देखनी है पहले, उसके बाद फिर रीजन की तरफ हम मूव करेंगे। तो इसके लिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन हमारे पास एजर्सन गिवन है कि अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। और रीजन दे रखा है कि जो लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है सर्कल की वो डायमीटर होता है। सेम किसी वृत्त की जीवा जो उसकी त्रिज्या से 2 गुनी लंबी होती है वृत्त का व्यास होती है। और तर्क दिया है कि किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो पहली स्टेटमेंट देखो आप एजर्सन को, हमारे पास क्या कहा गया कि एक कोर्ड है सर्कल की विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, यानी कि रेडियस से ट्वाइस 2r, तो ये क्या होती है हमारे पास, डायमीटर होती है सर्कल की। बिल्कुल सही बात है, तो ये डायमीटर होती है सर्कल की। पहली स्टेटमेंट सही दी हुई है। उसके बाद रीजन क्या है कि लॉन्गेस्ट कोर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर, और जो डायमीटर है वही लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है सर्कल की, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ट्रू हैं। अब देखो एज ट्रू बी इज फॉल्स, सी तो कट गया ऑप्शन, एज फॉल्स बी इज ट्रू, ये भी कट गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, तो ऑप्शन ए और बी बचा। अब क्या कहा गया है कि आर इज कोरेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर आर इज नॉट द कोरेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आर कोरेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो जो रेडियस है हमारे पास, अगर उसका ट्वाइस करेंगे तो डायमीटर, और डायमीटर कैसे एक्सप्लेन किया गया है, कोर्ड के फॉर्म में, कि वो लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है सर्कल की। और यहाँ पे एजर्सन में भी आपसे क्या गिवन है, कोर्ड पूछा है सर्कल की, कि हमारे पास कोई कोर्ड है, लेट्स से ये कोर्ड, और विच इज ट्वाइस एज इट्स रेडियस, और ये रेडियस के ट्वाइस है, यानी कि ये क्या हमारे पास डायमीटर है, और डायमीटर ही क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है। तो बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से आपको एजर्सन वाले क्वेश्चन करने हैं।
अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हमारे पास, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे cclchapter.com। यहाँ पे आप जाओगे वेबसाइट पे तो आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रखी है सैम्पल पेपर के साथ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हमारे पास 5 मार्क्स क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ये लाइंस वाले चैप्टर के क्वेश्चन गिवन है, ये वाले, ये आपको सॉल्यूशन हमें हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वाड्रिलेटरल से भी एक क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद आपके पास सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में हमारे पास है 4 मार्क्स का गिवन है सेक्शन ई का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन, यहाँ पे फिगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आकृति बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास। और उसके बाद ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। अब आपको अब वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि कहाँ से आपको सैम्पल पेपर मिलेगा। तो आपको जाना है CCL चैप्टर टाइप करना है। तो अगर आप CCL चैप्टर टाइप करोगे तो आपके पास हमारी वेबसाइट आ जाएगी cclchapter.com। यहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। मैंने आपको बताया कैसे आना आपको। अब जैसे अगर हम बात करें मॉडल पेपर की, तो अगर आप मॉडल पेपर वाले इस पे लिंक करोगे टैब पे तो आपके पास डिफरेंट बोर्ड्स क्या आ जाएंगे। जैसे हमारे पास हरियाणा बोर्ड है, तो हरियाणा बोर्ड में हमें 9th का सैम्पल पेपर देखना है। तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की भी साथ में गिवन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।